हेलो फंडू फिजिक्स। हम लेकर के आए आपके लिए बढ़िया सा प्यारा सा 11th का टॉपिक वर्क एनर्जी एंड पावर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमारे डेली लाइफ से बहुत रिलेट करता है। डेली लाइफ की जितनी भी फिजिक्स में हम यूज़ करते हैं तो बेसिकली एनर्जी का तो हम यूज़ करते ही हैं। थोड़ा टॉपिक का नामकरण करते हैं ज़रा। वर्क एनर्जी एंड पावर, तीन देखो अलग अलग क्वांटिटीज़ हैं, बट एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कोरिलेट करती हैं तीनों क्वांटिटीज़। अब देखते हैं कैसे करती हैं, पहले समझते हैं धीरे धीरे वर्क को क्या होता है। अगर हम वर्क की बात करें तो वर्क को समझने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि वर्क कहते किसको हैं। पहले बैठ के अगर हम सोच रहे हैं कुछ, तो सोचने में माइंड की एनर्जी खर्च हो रही है, बिल्कुल हो रही है। लेकिन क्या डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कहीं पे? मतलब डिस्टेंस कुछ कवर हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हो रहा। वर्क को समझने के लिए दो क्वांटिटीज का बहुत होना जरूरी है। पहला तो एक फोर्स लगनी चाहिए किसी ऑब्जेक्ट पर। दूसरी बात, फोर्स लगने के आफ्टर ऑल एक डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए उस बॉडी में, और उस डायरेक्शन में होना चाहिए जिस डायरेक्शन में फोर्स लगी। इस तब हम बोल सकते हैं कि हमारा वर्क डन हुआ है। कहना क्या चाहते हैं, जैसे मान लो आप एक ऑब्जेक्ट को खसेड़ रहे हो। ऐसे मैं पकड़ रहा हूँ ये ऑब्जेक्ट, मैं इसको खींच रहा हूँ रस्सी से, ऐसा आएगा ना, तो मतलब क्या वर्क डन हो रहा है ना। या ऐसे रखा है, मैं इसको दूसरे पुश कर रहा हूँ, जा रहा है, इसका मतलब वर्क डन हो रहा है। अब वर्क डन होना, वर्क समझिए जरा। मान ली एक फ्लोर पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, कोई भी फोर्स लग जाती है रैंडमली, उस डायरेक्शन में फोर्स लगी जिस डायरेक्शन में मोशन होता है, जिस डायरेक्शन में मोशन होता है। मान ली इस डायरेक्शन में हमने एक फोर्स लगाया, एक एफ अप्लाई करा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा। अब इस डायरेक्शन में फोर्स लगने के बाद ये बॉडी जो एम था ये हमारा मूव करा और इधर आके शिफ्ट हो गया। ऐसे टिक थोड़ा चला कि हाँ, इस पोजीशन से इस पोजीशन तक उसने कुछ एस कवर किया, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट। अगर कुछ डिस्प्लेसमेंट उस बॉडी ने कवर किया है, इधर से उधर शिफ्ट हुआ है, यही एम हमारा, तो मैं क्या बोलूँगा? मैं बोलना चाहूँगा कि मैंने वर्क तो किया है, हैज़ टू बी डन, वर्क तो किया गया है। अब वर्क किया गया तो क्या, कैसे पहचाना मैंने इस बात को? मैंने पहली बात तो ये देखी कि जिस डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगाया उस डायरेक्शन में बॉडी ने मूव किया, इससे मुझे पता लगता है कि वर्क हुआ है। दूसरी बात, मेरे को पता लगता है कि जिस डायरेक्शन जहाँ पे मैंने फोर्स लगाया, वो ऑब्जेक्ट ने कुछ दूरी पर डिस्टेंस कवर किया, मतलब डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो दो क्वांटिटीज, दो चीजें ध्यान रखनी होती है वर्क को समझने के लिए। कंडीशंस होनी चाहिए, तो अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम बोलेंगे वर्क हुआ है। फर्स्ट कंडीशन should be satisfied for understanding about work has to be done. पहली, a force is required, a force is required for move a body, एक बॉडी को मूव कराने के लिए एक फोर्स की जरूरत होती है। दूसरी बात हमको क्या पता लगती है, सेकंड केस में हमको क्या पता लगता है? एन ऑब्जेक्ट should be move in the direction of applied force। अप्लाइड फोर्स मतलब जिस डायरेक्शन में मैंने फोर्स अप्लाइड किया उस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट का मूव होना भी जरूरी है। अगर मैं इधर से लगा के फोर्स लगा तो ऑब्जेक्ट को उधर जाना जरूरी है, अगर मैं इधर से लगा रहा हूँ तो ऑब्जेक्ट को जाना जरूरी है। मतलब अगर एक फोर्स लगाया मैंने तो बॉडी जो मास था एस टाइम्स तक उसने मूव किया, तो मतलब कुल मिला के मेरे पास वर्क क्या क्वांटिटी बनती है? वर्क को रिप्रेजेंटेशन देता हूँ, वर्क को रिप्रेजेंट देता हूँ डब्ल्यू से। मैं इंक फिल कर लूँ जरा। तो वर्क को क्या कहूंगा मैं, समझे? वर्क हैज टू बी डन, मतलब वर्क का मतलब क्या होता है, वर्क की डेफिनेशन क्या होती है, प्रॉपर डेफिनेशन समझे वर्क की।
वर्क की प्रॉपर डेफिनेशन, वर्क इज said to be when an object move by a force in the same direction of applied force, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड करी गई उस डायरेक्शन में अगर ऑब्जेक्ट मूव करता है तो मैं बोल सकता हूँ कि वर्क हुआ है। वर्क को रिप्रेजेंट करता हूँ मैं, डिड वर्क बाय डब्ल्यू, डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करता हूँ मैं इसको। मेरे पास एक्सप्रेशन देखो कितना बना, मैंने फोर्स लगाया, ये जो बॉडी एम था कांस्टेंट था, इधर से इधर मूव करा था, मतलब फोर्स लगने से कितने टाइम्स डिस्प्ले, कितने टाइम्स बॉडी में चेंज आया, एस टाइम्स आया, तो वर्क मेरा क्या बन जाता है, W इक्वल्स टू एफ एस। कब काम कर रहा होगा इस बात को समझे। दिस एक्सप्रेशन वर्क डिफाइन when the force applied along the direction of motion, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा था उस डायरेक्शन में हमने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया। अब फोर्स अप्लाई करने के बाद ही हमारे पास देखो वर्क दिखा मेरे को, तो मैंने मेजर करने का टूल मेरा क्या बन गया, एफ इंटू एस। एसआई यूनिट इसकी जूल हो जाती है, एसआई यूनिट पे हम बाद में बात करेंगे, अभी सिर्फ वर्क को समझ लेते हैं। अब मान ले वर्क कोई भी फोर्स में किसी एंगल से लगा रहा हूँ, मान लिया ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, अभी तो मैंने फोर्स ऐसे लगाया, इधर मूव करा, अभी मैंने फोर्स इधर लगाया, ऐसे मूव करा, मैं इधर से फोर्स उठा के ऐसे लगा रहा हूँ, मतलब कुछ डिस्प्लेसमेंट देखो नीचे हो रहा ना, फ्लोर पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा। अब इस डिस्प्लेसमेंट के और फोर्स के बीच में कुछ एंगल क्रिएट हो गया होगा, किसी एंगल से अगर मैं फोर्स लगाता हूँ तो कैसे मेजरमेंट होगा उसको समझते हैं। अगर किसी एंगल से मैं कार ने किसी एंगल से फोर्स लगाता हूँ तो कैसे मेजरमेंट करूंगा मैं उस चीज को। चलिए अब मान ले वर्क, सेकंड केस पहला वाला बता चुका हूँ कि एंगल मेजर कर रहे थे अगर हमारे पास फोर्स लग रहा था नॉर्मली, ठीक है, कौन उस डायरेक्शन में फोर्स रहता है जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा था। यहाँ देखिए वर्क डन when the force inclined at some angle from the displacement ये जो s था क्वांटिटी, ये s में रिप्रेजेंट कर रहा था डिस्प्लेसमेंट, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, एंड f मतलब फोर्स, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, दोनों क्वांटिटीज क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज। बात करते हैं अभी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है मेरे पास, हम इसको समझते हैं। वर्क डन, अगर किसी भी एंगल पे एक फोर्स लग रही होगी, मान ले ये सरफेस, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट में एक मास मान लेता हूँ, मैं कंसीडर तो सारे ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट ही कंसीडर करता हूँ, समझे। अब मैंने मान लिया एक फोर्स लग रही होगी यहाँ सेंटर से, इसके एक फोर्स लग रही है ऊपर की तरफ एफ। अब यहाँ कुछ एंगल बन रहा होगा ना, कुछ एंगल तो थीटा बन रहा होगा। अब ये जो एंगल बन रहा होगा और इधर की तरफ क्या होने वाला है, डिस्प्लेसमेंट होने वाला है, एस डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ। कोई भी चीज़ है मैं इसको खींच रहा हूँ, अभी इसको इस एंगल से मैं खींच रहा हूँ, अभी ध्यान देना जरा, मैं इसको ऐसे खींच रहा हूँ ऐसे, तो देखो डिस्प्लेसमेंट नहीं दिख रहा है अलोंग द मेरे फिंगर्स के अलोंग दिख रहा है ना डिस्प्लेसमेंट, और मैं फोर्स तो कैसे लगा रहा हूँ, पर कुछ एंगल से फोर्स लग रहा है। अभी एंगल से फोर्स रहा है तो थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री समझ लेते हैं। अभी ध्यान दें, अगर मैं इसको रिसोल्व करता हूँ, यहाँ एक मैं अगर इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ तो एक ट्रायंगल फॉर्म होता है, ये देखिए यहाँ ट्रायंगल फॉर्म होता है। अब यहाँ एक थीटा बनना है, दिस इज एफ वेक्टर, और ये दिस एक्स वेक्टर, ये एस वेक्टर है आपके पास। अब ध्यान दें इन दोनों का रिलेशन किस में आता है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करें कि एडजेसेंट साइड और हाइपोटेन्यूस का रिलेशन किस में आता है, कोस में आता है। कोस ही हमको बोलता है, कोस थीटा हमको बोलता है एडजेसेंट साइड मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब देखिए कॉस क्या बन जाएगा मेरे पास, अब देखो कॉस का, क्योंकि कॉस का एंगल का मल्टीप्लीकेशन होना है,
तो वर्क क्या बन जाता है मेरे पास, वर्क मतलब W मेरे पास यहाँ बन जाता है इन दोनों का रिलेशन को लेते हुए F डॉट एस, एफ डॉट एस। और विनो वेक्टर में जो डॉट का मतलब होता है, डॉट का मतलब होता है cos थीटा। अब मैं इसको रिसोल्व करता हूँ तो वर्क इक्वल टू क्या बन गया मेरे पास, एफ एस कोस थीटा। ये वाला कब मेजरिंग होगा, ये क्वांटिटी कहना क्या चाहती है, जब मेरा वर्क डन किसी भी इंक्लाइंड एंगल पर हो रहा होगा, फोर्स करने से किसी भी इंक्लाइंड एंगल पर अगर मेरा वर्क डन हो रहा है तो मैं इसको अंडरस्टूड करूंगा। यहाँ तक समझ में आता है। तो हमने वर्क समझ लिया, वर्क होता क्या है। अब कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे वर्क होता है, मान ले मैं एक ऑब्जेक्ट को उठा रहा हूँ धरती से अगेंस्ट ऐसे करके उठा रहा हूँ, तो मैं उठा रहा हूँ ना, ऊपर रख रहा हूँ। अभी मैंने रख के ले जाके ऐसे रख दिया, ऐसे ले गया मैं, ये मेरा मयूर ऐसे। अभी मैं रख रहा हूँ, मैं रखे हुए है, सिर पे रखा हुआ है, अभी मैं कुछ वर्क कर रहा हूँ ऐसे, अभी कुछ वर्क था, अभी मैं इसको उठा रहा हूँ, दिस इज माई वर्क डन। बट अगर मैंने उठा के ऐसे रखा हुआ, वर्क डन नहीं है। क्यों नहीं है, अभी क्वांटिटीज को समझते हैं। अगर थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री में जाएं, अगर हम ट्रिग्नोमेट्री समझें तो कॉस की कुछ वैल्यूज हुआ करती थी, कॉस थीटा की कुछ वैल्यू हुआ करती थी। मान लें अगर हम 0 डिग्री पर देखते हैं, फिर देखते हैं हम कितना 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। फिर हमारे पास वैल्यूज क्या आ जाती है, कॉस पे 91 बन जाता है, 30 पे बन जाता है √3/2 बन जाता है, यहाँ पे 45 पे 1/√2 बन जाता है, 60 पे बन जाता है हमारे पास 1/2, 90 पे बन जाता है हमारे पास 0। कॉस की वैल्यूज समझें। अगर कॉस हमारा 90 डिग्री हो गया, मतलब मैं फोर्स और वर्क, मतलब फोर्स कैसे अप्लाई कर रहा हूँ मैं, ऐसे फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, और वर्क कहाँ देखने को, मतलब डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, इसके अलोंग ही हो रहा है ना डिस्प्लेसमेंट। वैसे बात तो डिस्प्लेसमेंट होगा ना, ऐसे उठाए रखा हूँ मैं, नहीं होगा ना डिस्प्लेसमेंट, उठा के रखा हुआ है ना, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा है। फोर्स लगाए हुए हैं मैंने ऊपर की तरफ, क्योंकि नीचे तो ग्रेविटी खींच लेगी, मैंने फोर्स लगाए हुए, डिस्प्लेसमेंट हो नहीं रहा, तो वर्क डन 0 है। तो 90 डिग्री का एंगल भी तो बनना है। उन चीज़ों को चलो समझते हैं अभी डिटेल में। अभी एक एक्सप्रेशन समझ में आया आपको लोगों को, ठीक है बढ़िया। अब आगे बात करते हैं। वर्क जो है ना पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो होता है। वर्क पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है। वर्क वर्क जो है मेरे पास पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, और जीरो भी होता है। वर्क हो रहा है मतलब डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है। डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो हम बोल सकते हैं कि फोर्स लगने से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यहाँ वर्क हो रहा है। आप बैठ करके फोन स्क्रॉल कर रहे हैं तो आपकी अंगूठे का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो आप वर्क कर रहे हैं। आप किसी बुक में देख रहे हैं, अगर आप पलके नहीं झपका रहे हैं, पलकों को मैन्यूर सी चीजें उनको छोड़ देते हैं, तो अगर हम बोलेंगे लगभग लगभग डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है हमारा। ऐसी क्वांटिटीज जहाँ पे मतलब ऐसी सिचुएशन, ऐसे फिनोमिना जो हमारे साथ घटते हैं कि एक एयर आती है आपकी चेयर पर बैठे हैं, बहुत तकड़ी एयर आती है, नेचुरल फिनोमिना है, बहुत तकड़ी एयर आती है आपकी चेयर से ही आपको उड़ा देती है। एयर वर्क कर रही है, क्यों, उसने एक फोर्स दिया, आपने डिस्प्लेसमेंट करा, हो कहाँ गए हो, समझ में आ गया ना बात। ऐसे करके जा रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ। अब वर्क पॉजिटिव नेगेटिव जीरो होता है, पॉजिटिव नेगेटिव वर्क। देखिए पॉजिटिव मैथमेटिकली का मीनिंग क्या है। अभी जितनी मैंने कॉस की वैल्यूज लिखी थी, एक बार दोबारा लिख देता हूँ मैं। कॉस थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, 0 डिग्री पे बात करते हैं, फिर करते हैं हम 30 डिग्री पे बात करते हैं, फिर 45 डिग्री पे बात करते हैं, फिर 60 डिग्री पे बात करते हैं, फिर 90 डिग्री पे बात करते हैं। 0 डिग्री पे एंगल 1 होता है, √3/2 होता है, 3/2 होता है। 45 पे 1/√2 होता है, 60 पे 1/2 होता है, 90 पे 1 होता है। ठीक है। अभी जितनी भी वैल्यूज मैंने लिखी, ये देखो 0 से लेकर 90 तक के बीच मैथमेटिकली मीन समझो, 0 से लेकर 90 तक की जितनी भी वैल्यूज मैंने लिखी हैं, ये देखो जितनी भी वैल्यू मैंने लिखी है, ये सारी की सारी वैल्यू पॉजिटिव है। मतलब क्या, अगर मेरा एक्सप्रेशन देखता हूं मैं, एफ सॉरी वर्क इक्वल्स टू एफ एस कोस थीटा, एफ एस कोस थीटा, मतलब कुल मिला के बात क्या आने वाली, समझे बात को जरा एक बार डिटेल में। कि ये वाली जो क्वांटिटी आ रही है मेरे पास, ये वाली जो क्वांटिटी आ रही है, इसमें जितने भी मैं कॉस की वैल्यूज 0 से लेकर 90 तक रखता हूँ, जितनी भी वैल्यूज में 0 से लेकर 90 तक रखता हूँ, सारी पॉजिटिव आएंगी, मतलब बर्डन मेरा पॉजिटिव हो रहा है। इसको डेली लाइफ एग्जाम्पल से समझना बहुत जरूरी है, तो क्योंकि फिजिक्स पढ़ने मैथ्स में इंक्लूड होना अच्छी बात है, पर फिजिक्स जरूरी है।
समझते हैं। अब मान ले कोई ऑब्जेक्ट है, मैंने ऊपर से नीचे छोड़ दिया, ऊपर से छोड़ दिया, है ऊपर, मैंने कुछ किया, मैंने छोड़ा ही तो, मतलब कौन खींच रहा है इसको, ग्रेविटी खींची, ग्रेविटी का मतलब नीचे आ जा रही, आ जा रही, अभी चली जा रहा है, ये बुलाने पे जा रहा है, इसका मतलब नीचे ग्रेविटी खींचे, ग्रेविटी जिस डायरेक्शन में इसको खींच रही है उस डायरेक्शन में तो नीचे मूव कर रहा है, समझे, जिस डायरेक्शन में खींचे उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसका, यहाँ से तो खींच रही है, ऐसे तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसका मतलब क्या पता लगा, जिस डायरेक्शन में ग्रेविटी इसको बुला रही है उस डायरेक्शन में अगर ये जा रहा है तो वर्क डन कैसा हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। और देखो वर्क डन क्योंकि क्यों हो रहा है पॉजिटिव, देखो जिस डायरेक्शन में इसको बुला रही है ग्रेविटी, इस डायरेक्शन में ये जा रहा है, तो एंगल इन दोनों के बीच का कितना, 0, और एंगल 0 पे वैल्यू कॉस की 1 होती है, और 1 वैल्यू होने का मतलब क्या होता है, 1 वैल्यू होने का मतलब होता है कॉस हमारे पास पॉजिटिव, वर्क डन हमारे पास क्या आने वाला है, पॉजिटिव। ओ ये बात, और देखते हैं कोई एक एग्जांपल, एक दो एग्जांपल और समझते हैं। एक हॉर्स है, हॉर्स देखा ना, हॉर्स घोड़ा, अब बग्गी बांध रखी, बग्गी को छोड़ो, मैंने एक ऐसे करके रस्सी बांध दी और मैं बाहुबली हूँ, ठीक है ना, और रस्सी बांध रखी है, मैं ऐसे लटका के चल रहा हूँ, गली 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 तेरी नाव चली, ऐसे चल रहा हूँ, मतलब क्या, मैं उधर से वर्क डन कर रहा हूँ ना, उस डायरेक्शन में देखो मोशन हो रहा है, ऐसे तो घोड़ा भी अपनी बग्गी को खींचता है, ऐसे खींच रहा है, उसका मतलब क्या, वर्क डन कैसे हो रहा है उसका भी, पॉजिटिव वर्क डन हो रहा है। ये भी क्या एग्जांपल हुआ हमारे पास वर्क डन पॉजिटिव होने का। और दूसरा एग्जांपल देते हैं हम, देखो आप लोगों ने देखा है पिस्टन वगैरह देखा है, गैस का पिस्टन होता है, मान ले इधर से मैं गैस इंजेक्ट करता हूँ, पिस्टन होता है एक, सिरिंज देखिए ना, सिरिंज, सिरिंज होती है एक, इधर से उसमें प्रेशर अप्लाइड करें अगर हम, तो एक तरफ मुंह खुला होता है उसका, और पीछे की तरफ एक पिस्टन सा होता है प्लास्टिक का रोड से, जो आगे पीछे होता रहता है, रबड़ होती है उसमें एक ब्लैक सी। अब इधर से मैंने प्रेशर अप्लाइड कर, जिधर से मैं प्रेशर अप्लाइड कर रहा हूँ उस डायरेक्शन में देखो पिस्टन से आगे निकलेगा ना, वो रिंग, वो जो स्टीम सी वो आगे निकलेगी ऐसे, मतलब क्या, इधर से प्रेशर अप्लाइड करे, आगे की तरफ बढ़ी, तो उसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि मोशन उसी डायरेक्शन में अलोंग हो रहा है जिस डायरेक्शन में प्रेशर अप्लाइड करा जा रहा है, इसका मतलब वर्क कैसे पॉजिटिव। बढ़िया समझ में आ गया। तो हमारे सब एग्जांपल्स होते हैं वर्क पॉजिटिव के। वर्क पॉजिटिव के लिए हम बात करें अगर, एक सरफेस है हमारे पास, यहाँ पे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ ऑब्जेक्ट से मान लीजिए एक फोर्स अप्लाइड हो रही है, फोर्स अप्लाइड हो रही है, वेक्टर फोर्स, ठीक है, समझे, इस डायरेक्शन में क्या होना है, अलोंग, दिस डायरेक्शन के अलोंग एस हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। अगर मैं इसकी यहाँ कुछ एंगल फॉर्म हो रहा होगा, एंगल, अगर मेरा एंगल थीटा हमेशा 90 से छोटा है, मतलब एक्यूट एंगल है, थीटा 90 से छोटा है, तो वर्क विल बी पॉजिटिव, डन विल बी पॉजिटिव, वर्क डन हमारा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, हमेशा होगा पॉजिटिव, जब तक हमारा एंगल 0 से लेकर के 90 के बीच का है, वर्क डन हमारा पॉजिटिव होगा। एक कंपोनेंट की वैल्यू क्या बन जाएगी, अगर मैं कंपोनेंट की वैल्यू निकालना चाहूँ, फोर्स ये है मेरे पास, इधर क्या बन जाएगा, इधर अगर एस की वैल्यू निकालूं मैं, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा होगा, इधर डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा होगा, अगर ये मुझे चेक करना हो, तो एस बराबर क्या जाएगा, रिसोल्व करते हैं वेक्टर, देखो वेक्टर कंपोनेंट से क्या बन जाएगा, एफ को भूल जाते हैं आप, एफ कोस थीटा, एफ एक वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर, समझ में आ गया, ये बेसिक बिल्कुल ठीक है। और आगे की बात देखते हैं थोड़ी सी, वर्क पॉजिटिव समझ में आ गया, जितना भी हम ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे छोड़ रहे हैं सारा वर्क डन ग्रेविटी कर दिया, ग्रेविटी वर्क डन कैसे करती है, पॉजिटिव करती है, ठीक है, बढ़िया बात समझ में आती है। आगे बात करते हैं नेगेटिव वर्क डन समझते हैं। नेगेटिव, देखो नेगेटिव वर्क डन का क्या मतलब है, अभी देखो जितनी वैल्यूज 0 से लेकर 90 तक की आ रही है, ये सारी पॉजिटिव है कॉस की, अभी यही वैल्यू 90 से बड़ी हो जाए, 90 से बड़ी वैल्यूज हो जाएंगी अगर कॉस की हमारे पास, तो वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा सॉरी। अब मान लें सरफेस है ये ऑब्जेक्ट वहीं पहले जैसे कुछ मान लें ऐसा ऑब्जेक्ट, अब देखो ना फोर्स लग रहा है कुछ ऐसा, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ऊपर की तरफ ऐसे फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है, मतलब एंगल विल बी मोर देन 90, ये जो थीटा बनना है, जो थीटा बनना है, इस थीटा की वैल्यू ग्रेटर 90 से, तो बट 90 से बड़ी जितनी वैल्यूज होती हैं कॉस की नेगेटिव होती हैं, आपको पता है। अब इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं, अगर हम ग्रेविटी की बात, अगर हम ग्रेविटी हमको ऐसे खींच रही है, ग्रेविटी वर्क कर रही है कैसा, पॉजिटिव, अब मैं ग्रेविटी के अलोंग खींचने लगूंगा ऑब्जेक्ट को, ऐसे है इसको मैं ऐसे खींच ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूँ मैं इसको,
अभी ऊपर की तरफ अगर मैं इसको लेकर के जा रहा हूँ तो सीधी बात है कि ग्रेविटी के अगेंस्ट मैं वर्क कर रहा हूँ, इसको अगेंस्ट को भूल जाते हैं, सिर्फ ये देखें क्या, अगर ऐसे लेके जा रहा हूँ तो डिस्प्लेसमेंट तो किस तरफ हो रहा है, देखो इस तरफ, फोर्स लग रही है इस तरफ, इन दोनों में एंगल कितने डिग्री का, 180 डिग्री का। देखो सीधी सी बात देखो ना, ग्रेविटी नीचे खींच रही है, इसको mg बोल देते हैं। ऊपर की तरफ मैं एक s लगा रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, ऊपर की तरफ मैं डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूँ अगेंस्ट ऑफ ग्रेविटी की वजह से। तो देखना इन दोनों के बीच में एंगल कितना डिग्री का बनना है, 180 डिग्री का, और 180 पे cos की वैल्यू माइनस में होती है, 180 डिग्री पर cos की वैल्यू 90 डिग्री का, ओ 180 पर cos की वैल्यू माइनस में होती है। इसका मतलब हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा, एफ एस cos थीटा, जो हमारी एक्सप्रेशन है, ये हमारा cos थीटा का जो एक्सप्रेशन है ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा कब, जब हमारी थीटा की वैल्यू 90 से बड़ी होगी। ये बात समझ में आती है हमको, बढ़िया। अब उसको और समझते हैं थोड़ा डिटेल में, जैसे कुछ एग्जांपल से समझते हैं। मान लिया मैं ग्रेविटी के अगेंस्ट कोई चीज़ लिफ्ट करता हूँ, अभी मैं इसको लिया, इसको ऊपर उठाने लगा, तो मैं जो वर्क कर रहा हूँ सारा नेगेटिव वर्क कर रहा हूँ। गाड़ी में देखिए ब्रेक चल रहे, गाड़ी चल रही है अगर ऐसे तो ब्रेक लग रहा है ऐसे, मतलब कि गाड़ी ऐसे चल, ब्रेक ऐसे लगना है ना, उसके अपोजिट लगना है ना डायरेक्शन। देखो ब्रेक लगने का मतलब क्या, रेजिस्टेंस क्रिएट करना ताकि ऑब्जेक्ट रुक जाए। रेजिस्टेंस क्या लगता है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में अगर रेजिस्टेंस लगता है तो हम बोल देंगे क्या हो रहा है, एंगल कुछ बन रहा होगा नेगेटिव डायरेक्शन। नेगेटिव का मतलब क्या, कोस वहां पे नेगेटिव हो रहा होगा। नहीं समझे, रेजिस्टेंस का मतलब गाड़ी चल रही है तो एक फोर्स ऐसे लगनी चाहिए ना जब तो रुकेगी वो गाड़ी। तो रेजिस्टेंस मतलब फ्रिक्शन पैदा करता है, फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन लगता है, तो उसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन लग रहा है, तो फोर्स ऐसे लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन हो रहा है, तो मतलब वर्क कैसे होना है, नेगेटिव वर्क हो रहा है। ठीक है, और कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम समझ सकते हैं कि वर्क डन हमारे पास कैसे कैसे हो सकते हैं। देखिए जो वर्क डन होता है हमारे पास, अगर वो पॉजिटिव नेगेटिव वर्क डन हो रहा है, इसका एक एग्जांपल हम ये भी बता सकते हैं कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज होता है, चार्ज समझते हैं 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, अगर पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज के पास लेकर के आता हूँ तो रिपेलेशन फोर्स लगाएगा, रिपेल करेगा, इसको रिपेल करेगा, तो मतलब इसका वर्क डन देखो, फोर्स में इस तरफ लगा रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट होगा इस तरफ, ये भी तो फोर्स लगाएगा इसकी तरफ, इधर भेजेगा, एक फोर्स लगा के मैं चार्ज इधर ले गया, इधर से डिस्प्लेसमेंट हुआ, इधर भगा दिया, इसका मतलब क्या है, वर्क डन कैसा होगा, ये भी वर्क डन हमारा नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव वर्क डन के इतने एग्जांपल्स हमारे लिए काफी होते हैं। हमारे वैल्यूज अगर हमारा थीटा हमारा 90 से क्या होगा, हमारा थीटा 90 से बड़ा होगा तब तब हमारा वर्क डन कैसा होता रहेगा, नेगेटिव होता रहेगा। अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स लग रहा हो, फोर्स से लग रही डायरेक्शन मोशन ऐसे हो रहा है तो अभी हमारा वर्क डन क्या होता रहेगा, नेगेटिव वर्क डन होता रहेगा। और बात करते हैं हम जीरो वर्क डन की। जीरो वर्क डन कैसा होता है, जीरो वर्क डन, जीरो वर्क डन कैसी कंडीशंस में होगा, जब हमारा थीटा थीटा इक्वल होगा 90 डिग्री के। जीरो वर्क डन कब बोलेंगे, जब हमारा थीटा, हमारा जो कोस अगर हमारा 90 के एग्जैक्टली इक्वल है, क्योंकि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पर कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और थीटा की वैल्यू अगर जीरो हो जाएगी तो उसका मतलब वर्क डन हमारा जीरो हो जाएगा। मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे उठा के खड़ा हूँ, तो मैं फोर्स ऐसे लगा रहा हूँ, फोर्स ऐसे लगाए हुए हूँ, डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा है, मेरा वर्क डन कैसे हो गया, जीरो हो गया। एक सेंट्रल पीटियल फोर्स लगाता हूँ, सर्कुलर ऑब्जेक्ट अगर घूमता है सेंट्रल पीटियल फोर्स की वजह से, एक ऑब्जेक्ट है सर्कुलर ऑब्जेक्ट अगर घूम रहा है सेंट्रल पीटियल फोर्स की वजह से, सेंट्रल पीटियल फोर्स अंदर की तरफ लगेगा, अंदर की तरफ, और वेलोसिटी उसका इस तरफ होने वाला है, हर पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, टेंजेंशियल वेलोसिटी बोल देते हैं। अब देखो 90 डिग्री का एंगल मतलब, तो अगर ये वाला फोर्स इसको बुलाना तो इधर चला, डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, ऐसे हो रहा है, उसका मतलब क्या दिख रहा है कि ये भी वर्क डन हमारे पास कैसा होगा, जीरो वर्क डन होगा। जब जब हमारा एंगल 90 डिग्री पर क्रिएट होगा तो हमारा वर्क डन हमेशा जीरो होगा। एग्जाम्पल समझ सकते हैं, पेंडुलम को आप हिला रहे हैं, बॉब को, तो अब बॉब और ग्रेविटेशन बीच का वर्क डन जीरो होगा, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बना के घूम रहा होगा वो। और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मैंने बताया आपको, अभी कोई सेंट्रल पीटल फोर्स ऑब्जेक्ट को उठाएं तो वर्क डन जीरो होगा। आप किस चीज को कैरी करके रखे ऊपर, एक पेटी उठा के रखे ऐसे करके, तो वर्क डन आपका जीरो होगा, क्योंकि आपका वहाँ एंगल जीरो हो, मतलब 90 डिग्री का एंगल होगा। और दूसरी बात, वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी कुछ नहीं हो रहा होगा। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है, और मैं इसकी ऐसा यूनिट्स वगैरह आपको बता देता हूँ। डायमेंशन से समझ लें थोड़ा सा, डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ वर्क, वर्क की डायमेंशन क्या होती है, डब्ल्यू होता है। फोर्स देखें, फोर्स की होती है M L T-2, क्योंकि वर्क बराबर क्या होता है हमारा एस, एस होता है ना एफ एस। डिस्प्लेस डायमेंशन देखें इसकी, और डिस्प्लेसमेंट की एल होती है, तो वर्क बन जाएगा हमारे पास, डब्ल्यू की डायमेंशन निकाली हमने, कितनी बन जाएगी हमारे पास, ML² T-2। ठीक है, ऐसा यूनिट इसकी होती है
ऐसा यूनिट होती है इसकी जूल। जूल से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा यूनिट होती है जे से